हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब आर्थिक संकट में आ चुके प्रदेश के कर्मचारी अब सरकार की नीतियों के विरोध में कलम तक बंद करने को मजबूर हैं। संकट इतना गहरा है कि इसका असर अब प्रदेश की राजधानी में भी दिखाई दे रहा है। को सबसे ज्यादा चिंता हमारे क्लास 4 क्लास 3 जो कर्मचारी संगठन है। आप जाके देखिए कितनी गरीबी में क्लास 4 का कर्मचारी कितनी तनख्वाह मिलती है। उसको यदि आप जो डीए त्योहार का जो मिलता है, जो डीए क्या जुलाई में क्यों दिया जाता है भाई, रक्षाबंधन कितने त्योहार उस परिवार में सब में आते हैं इसलिए उसको दिया जाता है। तो ये सब त्योहार हमारे फीके हो गए। अभी दिवाली अगले महीने आ रही, दशहरा आ रहा है, सब बिल्कुल ऐसे ही चली जाएगी। सरकार के पास पैसा है, हम सरकार को बताएंगे कहाँ से पैसा निकाला जा सकता है। फिजूल कर्जी यदि मध्य प्रदेश में बंद कर दी जाए तो करोड़ों रुपये बच जाएगा और उसमें कर्मचारियों का हित जुड़ जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वल्लभ भवन, मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल के सभी कर्मचारी और अधिकारियों ने अपनी कलम सोमवार को बंद कर दी। 4 सूत्री मांगों में से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि भी है। सरकार ने कर्मचारियों को काल्पनिक वेतन वृद्धि देने की बात कही है, जिसकी कल्पना मात्र से कर्मचारी डरा हुआ है। काल्पनिक वेतन वृद्धि को लेकर ही ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है, इसके पीछे कर्मचारी जगत पूरा प्रदेश का इससे उतावला हो गया और बेचैन हो गया कि काल्पनिक वेतन वृद्धि का आशय ये हुआ आगे चल के काल्पनिक वेतन भी कर दोगी। काल्पनिक शब्द ही इतना खराब है कर्मचारी जगत के लिए कि अगर हम काल्पनिक वेतन वृद्धि दे रहे हैं, काल्पनिक वेतन दे रहे हैं, तो काल्पनिक काम भी करेंगे। 24 संगठन और 40 अन्य संगठन एक साथ इस कलमबंद आंदोलन में सहयोगी रहे। प्रदेश की कर्मचारी राजनीति को समझने वाले प्रदेश के सबसे बड़े समाचार समूह के वरिष्ठ पत्रकार अनिल श्रीवास्तव ने जागरूक अधिकार कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति के प्रांताध्यक्ष उदित भदौरिया की तारीफ की। इतने कम समय में अगर राजधानी के कर्मचारी सड़कों पर आ गए, प्रदेश के अन्य जिलों के, कस्बों के, ब्लॉकों के, तो ये जो समाचार आ रहे हैं चौतरफा कि आंदोलन बहुत सफल रहा, ये इस बात का प्रमाण है कि पहली बार कर्मचारियों में एक एकता देखने को मिली है। और मैं कर्मचारी नेता उदित भदौरिया को उनके इस काम के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में कर्मचारियों को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ा। सबसे बड़ी बात है, उदित भदौरिया जी ने पहले ही एक बात बोल दी थी कि कर्मचारी संगठन जो नया हमने बनाया है वो किसी दल विशेष या नेता विशेष से नहीं जोड़ा, ये प्योरली कर्मचारियों का है, कर्मचारियों का संगठन और कर्मचारियों के लिए ही संघर्ष करेगा। उसको पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। ये इनकी सोच अच्छी है और होना भी यही चाहिए। कर्मचारी को राजनीति से अलग होना चाहिए, जैसा इन लोग कर रहे हैं। वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज आप देखिए सतपुड़ा में भी पूरी तरह सफल रहा, विंध्याचल में भी सफल रहा, वल्लभ भवन में जिसको अपन मंत्रालय बोलते हैं मिला जुला असर रहा, अन्य दीगर अस्पतालों में भी, अन्य दीगर विभागों में भी काफ़ी अच्छी स्थिति रही। 54 विभाग शामिल हैं, टोटल 40 संगठन इसमें हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त भी हैं, गैर मान्यता प्राप्त भी हैं। मतलब अपने आप में एक हैरत होती है कि इतने कम समय में इतना मजबूत अगर कर्मचारी संगठन बनेगा तो निश्चित इसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब बहुत कम समय में राजधानी भोपाल के साथ साथ पूरे प्रदेश से समाचार आ रहा है कि कलम बंद आंदोलन 100% सफल रहा, लेकिन अब तक कर्मचारी संगठनों से सरकार ने कोई बात नहीं की। और हमारी केवल शासन से यही थी मांग कि कम से कम शासन हमको बुलाए और चर्चा करे, हम उसका सलूशन हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास सलूशन है। शासन कोरोना के सपोर्ट साथ में कर्मचारियों का अहित ना करे, ये हमारा मेन मुद्दा है। कलमबंद आंदोलन की सफलता का संदेश जब सरकार के मंत्री तक पहुंचा तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के वित्त मंत्री कर्मचारियों को धैर्य रखने की बात कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है और अपील भी की थी, इस कोरोना के संकट में जो भी कर्मचारियों को लाभ मिलना है, या वेतन वृद्धि का हो, चाहे वो एरियर का हो, जो भी है वो मिलेगा। लेकिन थोड़ा सामान्य स्थिति हो जाएगी तो जरूर मिलेगा। सरकार इसके लिए कोई मना नहीं कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक तौर से कह चुके हैं बात को कि भाई अभी कोरोना का संकट चल रहा है, अभी सामान्य स्थिति हो जाए। चुनाव होने जा रहे हैं, चुनावों में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं,
विकास कार्यों के लिए सरकार ने खजाने खोल दिए हैं। जिन क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं वहाँ पे सरकार करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवा रही है। क्या जरूरत थी आपको विकास कार्य करवाने की? अगर आपको वास्तव में चुनाव लड़ना है तो आप उसी स्थिति में लड़ो जिस स्थिति में कांग्रेस लड़ रही है। आप एक तरफ उधर करोड़ों रुपए लगा रहे हो, इधर कर्मचारियों के जेब पे डाका डाल रहे हो, ये तो कोई बात ही नहीं होती। अब देखना यह है कि कर्मचारियों की 4 सूत्री मांगों को शिवराज सरकार आर्थिक संकट के दौर में कब तक पूरा करती है, या फिर कर्मचारी अधिकारियों के विरोध को काल्पनिक मानती है। लॉयन न्यूज के लिए केवल कृष्ण त्रिपाठी, भोपाल, मध्य प्रदेश। हम सब एक हैं।